जिससे यीशु के नाम पर स्वर्ग, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता परमेश्वर की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु हैं। और आज इस वीडियो के अंत में शायद कुछ भटके हुए इंसान जो सत्य की खोज कर रहे हैं, ये स्वीकार जरूर करेंगे कि यीशु ही सत्य परमेश्वर है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बढ़ रहे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस तीसरे भाग के वीडियो में, जिसका टॉपिक है यीशु भारत आए थे। इस बात को हमारे कुछ हिंदू भाई बहन क्यों मानते हैं? दोस्तों, ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि ये वीडियो पूरे हिंदू धर्म, उनके धर्म ग्रंथ और उनके विश्वास पे सवाल उठा सकता है, क्योंकि हम जिस किताब को पढ़ेंगे वो है भविष्य पुराण। इसे भविष्य महापुराण भी कहते हैं, जिसे शायद लिखा है महर्षि वेदव्यास ने। और अगर शायद महर्षि वेदव्यास ने ये किताब लिखा है और अगर इसमें ये लिखा गया है कि यीशु भारत में थे, पर सारे सबूत साबित कर चुके हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं था, तब महर्षि वेदव्यास झूठे साबित हो जाएंगे, जिसने हिंदू धर्म के कई महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ लिखे हैं। और ये सवाल हमेशा के लिए, सदियों के लिए उनके धर्म ग्रंथों पर धब्बा लग जाएगा कि क्या उनके लिखे गए बाकी सारे धर्म ग्रंथ सच है या झूठ। क्योंकि जब एक इंसान का लिखा हुआ एक किताब झूठा साबित होता है, तो उसके लिखे गए बाकी सारे धर्म ग्रंथ जैसे महाभारत, भगवत पुराण, भगवत गीता जिसमें कृष्ण भगवान हैं, 18 पुराणास और भी कई हिंदू धर्म ग्रंथ भी झूठे साबित हो जाएंगे। और बस इतना ही नहीं, खुद वेदव्यास भी एक झूठे ऋषि साबित हो सकते हैं। और इसी वजह से हमारे हिंदू भाई बहन खुद दुविधा में हैं। इसीलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए भविष्य पुराण को पढ़ लेते हैं। जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराण पतसर्गा पर्व चतुर्युगा खंड, उसके 19वें अध्याय 17 से 32वें श्लोक तक, यहाँ पे भविष्य पुराण में महर्षि वेदव्यास भविष्यवाणी करते हैं कि आर्यंस पे राज करने वाले राजा शालिवाहन, जो विक्रमादित्य के पौत्र यानी नाती है, वो मानस सरोवर, जिसे कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, वहां उन्होंने एक अद्भुत आदमी को देखा जिसने सफेद कपड़े पहने थे और उसका शरीर सुनहरा, सोने जैसा था उसका शरीर। तब ये राजा ने उनको पूछा कि आप कौन है महाशय? तब उन्होंने जवाब दिया, मैं ईशा पुत्र, भगवान का बेटा, एक कुंवारी से पैदा हुआ। और जब हम पढ़ते हैं इसके 27 से 29वें श्लोक को, यहाँ पे ये ईशा पुत्र सूरज को पूजा करते दिखते हैं। और श्लोक 30 से 31 में कहते हैं कि मैं ईशा मसीहा हूँ। तो आपने देखा कि भविष्य पुराण के जरिए वेदव्यास ने भविष्यवाणी की कि ईशा मसीहा भारत में आए थे। अब बारी है इसको अध्ययन करने की, कि देखते हैं कि क्या ये ईशा पुत्र वो यीशु है जिसे हम क्रिश्चियंस जानते हैं और मानते हैं, या फिर ये कोई और है जैसे मुसलमानों के पास एक अलग ईसा मसीहा है। चलिए इसकी खोलताड़ करके देखते हैं सबूतों के साथ। हम दो तरीके के सबूत देखेंगे। पहला कि ये भविष्य पुराण कब लिखा गया था, और दूसरा कि इस श्लोक में अंदरूनी गलती क्या क्या है। पहला कि ये भविष्य पुराण को कब लिखा गया था। हमारे हिंदू दोस्त कहते मिलेंगे कि वेदव्यास ने भविष्य पुराण को 5000 साल पहले ही लिख दिया था। तो जानते हैं कि इस किताब का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट का तारीख क्या है? आप चौंक जाएंगे जवाब जान के कि इस अध्याय का सबसे पुराना हस्तलिपि का तारीख है 1800 सदी के बाद। 1800 सदी से पहले इसका एक भी मैन्युस्क्रिप्ट यानी हस्तलिपि नहीं है। और जब हम कहते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट मतलब पूरा किताब का मैन्युस्क्रिप्ट नहीं, अगर एक छोटा सा भी मैन्युस्क्रिप्ट अंश मिल जाए तो सब मान लेंगे। पर बड़ी दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि 1800 सदी से पहले इस किताब का एक भी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। और जो एक मैन्युस्क्रिप्ट है, खुद स्वामी परमेश्वरानंद ने भी कह दिया कि उसका तारीख है 1800 सदी के बाद। अब हमारे कुछ हिंदू भाई और बहन ये कहेंगे कि हमारे कुछ धर्मसूत्र है जिसे बहुत पहले लिखा गया है और उसमें भविष्य पुराण का नाम उल्लेख है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है लेकिन एक पुराने किताब में भविष्य पुराण का नाम लिखा हुआ है, तो इससे साबित हो सकता है कि भविष्य पुराण सचमुच पुराना हो। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट में भी खोट है।
जैसे कि हाँ, नाम है उस किताब में, पर यह कहां से और कैसे साबित हुआ कि जिस भविष्य पुराण के बारे में धर्मसूत्र बात कर रहा है वो भविष्य पुराण यही है? क्योंकि धर्मसूत्र में सिर्फ भविष्य पुराण का नाम है और कुछ नहीं, और अध्ययन पहले ही किया जा चुका है कि धर्मसूत्र में जिस भविष्य पुराण के बारे में लिखा गया है वो इस भविष्य पुराण के बारे में नहीं है। एक और हंसने वाली बात है इस भविष्य पुराण के बारे में। लोग कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास ने अपने दूरदृष्टि से भविष्य देखकर ये किताब लिखा, क्योंकि भविष्य का मतलब ही है भविष्य के बारे में बताना, है ना? तो भविष्य पुराण में जो भी भविष्यवाणी हुई है वो खत्म होता है 1800 सदी में। मतलब भविष्य पुराण में जितनी भी भविष्यवाणी हुई है वो 1800 सदी तक की घटना ही मौजूद है। तो क्या हम ये समझे कि ऋषि वेदव्यास ने सिर्फ 1800 सदी से पहले या 1800 सदी तक की ही भविष्य देख पाए? उसके बाद का क्या? 19वीं सदी, 20वीं सदी, 21वीं सदी, क्या वेदव्यास को 1800 सदी के बाद का भविष्य नहीं दिखा? इससे एक बात साबित हो रही है, जब हम इन सारी चीजों को जोड़ेंगे तो जिसने भी ये भविष्य पुराण लिखा है उसको सिर्फ 1800 सदी तक की ही जानकारी थी। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। कल को अगर मैं विकिपीडिया को प्रिंट करके एक किताब के तौर पे तैयार करूं और उसका नाम दे दूं भविष्य विकिपीडिया, तो जो इंसान 100 साल बाद आएगा और उसे पढ़ेगा उसे तो मालूम चल जाएगा कि ये भविष्य नहीं, सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण घटना के बारे में बता रहा है जो 21वीं सदी के जमाने से या फिर उससे पहले हो चुकी थी। ये भविष्य विकिपीडिया उसके बारे में बस रिपोर्ट कर रहा है, और यही हुआ है इस भविष्य पुराण के साथ भी। जितने भी भविष्य की घटना इसमें मौजूद है वो सब 1800 सदी के पहले का है। बस एक अच्छा हिंदू रिपोर्टर था जिसने 1800 सदी तक की घटना रिपोर्ट किया और उसका नाम दे दिया वेदव्यास का लिखा हुआ भविष्य पुराण। उसके बावजूद भी उसने बहुत सारी गलती की, जो हमारे दूसरे गलती की ओर ले जाता है, और वो है अंदरूनी गलती। इस श्लोक में क्या क्या गलती है, चलिए वो देखते हैं। पहला, जैसे हमने इसके 27 से 29वें श्लोक में पढ़ा था कि ये ईशापुत्र सूर्य की पूजा करते हैं और उसी का प्रचार भी करते हैं, और सबको पता है कि ये साफ साफ झूठ है। इतिहास को गलत तरीके से रिपोर्ट किया इस भविष्य पुराण ने। जैसे कि यीशु मसीह एक पक्के यहूदी थे, और एक पक्का यहूदी निर्मित वस्तुओं को भगवान नहीं समझता और कभी पूजा नहीं करता। और अगर ये भविष्य पुराण सचमुच उसी यीशु के बारे में बात कर रहा है तो इससे ये साबित हो रहा है कि जिसने भी इस भविष्य पुराण को लिखा है उसने बड़ी भारी गलती कर दिया है। सोचिए, एक 1800 सदी में रहने वाला हिंदू जिसने क्रिश्चियंस को रविवार को आराधना करते देखा हो, यानी संडे को, तो उसने ये सोच लिया कि ये क्रिश्चियंस सन यानी सूर्य की पूजा करते होंगे, और यही सोचकर उसने भविष्य पुराण में भी लिख दिया। और ये गलती इसलिए भी हुआ क्योंकि उस वक्त भारत में अंग्रेजों का राज चल रहा था और वो अंग्रेजी में संडे बोलते हैं। अगर भारत में फ्रेंच लोग राज करते तो फ्रेंच भाषा में रविवार को डिमेंचे बोल के कहते हैं। तो ये हिंदू जिसने भविष्य पुराण को लिखा है ये गलती कभी नहीं करता। इससे साबित हो गया कि भविष्य पुराण को 1800 सदी में एक आम हिंदू के द्वारा लिखा गया है। चलिए दूसरी अंदरूनी गलती देखते हैं। भविष्य पुराण में मसीहा का मतलब है एक यात्री, एक ट्रैवलर, एक वांडरर, और ये खुल गया पोल, क्योंकि दुनिया का हर एक क्रिश्चियन जिसने बाइबल पढ़ा हो जानता है कि मसीहा का मतलब है द अनॉइंटेड वन, चुना हुआ। ग्रीक में कहते हैं क्रिस्टोस, इंग्लिश में क्राइस्ट, और हिंदी में मसीहा यानी चुना हुआ। तो भविष्य पुराण में मसीहा का मतलब अलग क्यों बताया गया है? खुद स्वामी परमेश्वरानंद ने कहा है कि मसीहा का मतलब मिर्जा गुलाम अहमद, एक मुसलमान, उनके लिखे हुए किताब में से लिया गया है। इसी मिर्जा गुलाम की किताब में मसीहा का मतलब है एक यात्री, और भविष्य पुराण का लेखक ने इसे कॉपी कर दिया बिना उस मसीहा का असली मतलब जाने। लोग ये कह सकते हैं कि मुसलमान मिर्जा गुलाम अहमद ने भविष्य पुराण को कॉपी किया होगा। अच्छा सवाल है, लेकिन मेरे दोस्तों ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने खुद देखा भविष्य पुराण में वहां यीशु का नाम क्या लिखा है? ईसा। और इतिहास में सब जानते हैं कि कुरान और मुसलमान ही यीशु को ईसा मसीहा बुलाते हैं। इसका मतलब भविष्य पुराण के लेखक ने मुसलमान इस्तेमाल करने वाले नाम को कॉपी किया, क्योंकि यीशु के नाम को आप किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर लो, ईशा या ईसा कभी नहीं होगा। यीशु का नाम हिब्रू में यशुआ, ग्रीक में ईसोस, इंग्लिश में जीसस, हिंदी में यीशु, तमिल में ईसो,
और इससे ये भी साबित हो गया कि जो कुरान किसी और यीशु के बारे में कहता है, उसी नाम ईसा, उसको भी कॉपी किया भविष्य पुराण के लेखक ने। और साबित हो गया कि जिस यीशु को हम जानते हैं, जिसका इतिहास में नाम है, वो यीशु कभी भारत नहीं आए थे। अब सवालों का वक्त है। हमने देखा कि निकोलस ने अपने मकसद पूरा करने के लिए झूठ बोला। हिंदू गुरु, स्वामी, आचार्यों ने भी अपना मकसद पूरा करने के लिए झूठ बोला। और अब देखा कि शायद वेद व्यासा का लिखा हुआ भविष्य पुराण ने भी झूठ बोल दिया। इतने सारे सबूत जानने के बाद कुछ हिंदू धर्म ग्रंथों पे सवाल उठ चुका है कि क्या बाकी सारे अन्य हिंदू धर्म ग्रंथ जिसे वेद व्यासा ने लिखा है, क्या वो भी झूठ है? ये बड़ा सवाल है। मैं भी मानता हूँ कि इंसान झूठ बोल देते हैं और उससे हिंदू धर्म का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन जब एक हिंदू धर्म ग्रंथ ही झूठ बोल देता है यीशु के बारे में, तब सभी को सवाल जरूर पूछना चाहिए। अब जानते हैं इस भविष्य पुराण का मकसद क्या है। हमने निकोलस का देखा, हिंदू स्वामियों और आचार्यों का भी देखा। अब बारी है इस धर्म ग्रंथ का। मेरे दोस्तों, जरा सोचिए कि एक इंसान को अलग कबीले के लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करना है। अगर वो हत्या या फिर सीधे झूठ बोलेगा तो क्या वो लोग उसके धर्म में कन्वर्ट होंगे? सीधी बात है, नहीं। लेकिन अगर वो इंसान उस कबीले में जाएगा, उनके इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा और एक किताब लिखेगा जहां वो अपने धर्म के बारे में और उस कबीले के धर्म के बारे में लिखकर थोड़ी कहानी इधर उधर करके मिलावट करके बोलेगा कि ये देखो, हमारे पुराने धर्म ग्रंथ में आपके कबीले के बारे में भी लिखा गया है, इसलिए आप भी हमारे धर्म का ही हिस्सा हो, तब कुछ मासूम लोग उस आदमी के झूठ में फंसकर कन्वर्ट हो सकते हैं। और यही कोशिश कर रहा था इस भविष्य पुराण का लेखक। इसने क्रिश्चियंस की कहानी सुने, उसमें मिलावट किया और एक धर्म ग्रंथ लिख दिया और कहा कि देखो क्रिश्चियंस, तुम्हारे धर्म के बारे में, तुम्हारे यीशु के बारे में हमारे 5000 साल पुराने धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, तो तुम हिंदू धर्म क्यों नहीं अपनाते? लेकिन उसने इतनी बड़ी गलती कर दी कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके अपना किताब लिखा, जिसमें हमने देखा कि कई सारे खोट हैं। उसका कन्वर्ट करने का प्लान फेल हो गया, क्योंकि अगर वो बाइबल को पढ़ लेता तो शायद वो ठीक ठीक कॉपी कर लेता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आप जितनी भी कोशिश कर लो सत्य को छुपाने की, सत्य कभी नहीं छुपता। अब निर्णय आप करें, क्या आप अब भी असत्य का हाथ पकड़ के अंधेरे में रहेंगे या फिर सत्य का हाथ, यीशु का हाथ पकड़ के उजाले में आएंगे? क्योंकि एक दिन हर व्यक्ति अपने मुख से कबूल करेगा, हे यीशु, तू है महान, तू है सच्चा खुदा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सतर्क रहिए, शैतान और झूठ के जाल से अपने आप को बचाइए और प्रभु यीशु के वचनों को हमेशा मनन करते रहिए, क्योंकि यही वचन आपको और आपके चाहने वालों की रक्षा करेगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें।